का स्वागत करती हूँ। आज हम उपस्थित हैं दिल्ली के लाजपत नगर जोन सेंट्रल में, और जैसे कि पिछले कई समय से यहाँ पे लगातार 19 तारीख से लेकर अभी तक धरना प्रदर्शन चलता आ रहा था, ठीक उसी प्रकार कल मेयर के पास पूरी टीम गई है अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की, जिसमें मेयर के आगे जितनी भी मांगे थी वो रखी गई और उन्होंने उन मांगों को मानने के साथ साथ आज धरना उठाने की बात की गई। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर अभी जो एसी है, डीसी है, वो अधिकारी यहाँ पर आकर के जितने भी धरना प्रदर्शन पे लोग बैठे थे उनको उठाकर और इस धरने को आज यहाँ समाप्त किया गया है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे आज इसके इस धरने के बारे में। विचाराधीन है, प्लीज आप इस प्रकार से ना कीजिए। हम जो भी बातें हैं वो टेबल पर बैठ के कर सकते हैं। जहाँ तक बात है रेगुलराइजेशन या आरडीएफ का, तो एमसीडी बिल्कुल काम कर रही है कि अपने सफाई कर्मचारी भाइयों और बहनों का मान रखा जाए और उनके साथ मिलकर काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका सर सम्मान है ये कि आपने कम से कम समय दिया और हमारी सुनाई करी है। इन समस्याओं का निवारण करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही सम्मान के कार्य हमारे भागवीर जी ने ये काम किया है और हमारे समाज को डिमांड दिलवाने के लिए इन्होंने अपना पूरा जोर और तन और मन से हमारे समाज को डिमांड दिलवाई है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भागवीर जी, और हमारे एसी साहब का भी और हमारे तमाम समस्त कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लोगों की आपकी तरफ से तो एक होता हमारे लोगों का काम कर दो बस। नागर साहब हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि वो भी दो शब्द रखें। जी जी नागर साहब जी। सम्मानित मेरे साथी संगठन जो चला रहे हैं बेनीवाल राजेश जी और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं मेयर साहब का भी धन्यवाद करूंगा। मैंने एक बात कहने पर उन्होंने तुरंत मीटिंग लगाई और उन्होंने कहा जिस अफसर को आप चाहोगे वो आपके उसमें मीटिंग में शामिल रहेंगे। जिसको बोला था बेनीवाल जी ने वो सब अफसर हम मौजूद रहे। अफसरों ने भी सुनी और मेयर साहब ने बड़ी तरीके से आपकी बात सुनकर और आपकी बात का समाधान निकाला और आगे को आश्वासन दिया आपको कभी भी कोई दिक्कत हो आप धरने से पहले एक बार हमसे जरूर मिलें। तो हमारे अफसरों का भी धन्यवाद। और आने वाला ये जो समाज है मैं कहूँगा ये ना हो तो दिल्ली अधूरी है। ये समाज जो है पूरी दिल्ली को साफ सफाई स्वच्छ रखने का काम जो कर रही है वो ये समाज है, हमारा वाल्मीकि समाज है। पूरे देश को मैसेज जाता है ये। और इसमें सबसे पहले दिल्ली राजधानी है, राजधानी का मैसेज है तो पूरे हिंदुस्तान में है। तो मैं पूरे वाल्मीकि समाज का धन्यवाद करूंगा और इसी तरह हम मिलजुल कर दिल्ली की साफ सफाई करेंगे और एक दूसरे को भाईचारे की जरूरी है। आपस में जब भी कहीं जरूरी है, आज भाईचारे की बदौलत है जो समाज की बात सुनी जाती है, नहीं किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं सुनी जाती। आज जो आपकी सुनाई जाती है वो एमसीडी में हमारे जितना भी वाल्मीकि समाज जो काम कर रहा सबसे पहले, और उसका मैसेज किस लिए आप सब एकजुट होकर और सबकी अपनी आवाज़ को उठाते हैं और उसके पूरी दिल्ली आपकी बात को मानती है, सभी नेता मानते हैं और सभी जितने भी अफसर हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपके बिगैर ना तो दिल्ली चलेगी ना समाज चलेगा और न ही जो हम साफ सफाई का नारा देते हैं वो भी चलेगा। आप हमारे जो नेता बैठे थे जिन्होंने सर्दी में जब मुझे पता लगा कि 2-3 दिन में बैठे 5-6 आदमी, मैंने कहा तुम ठंड में मार दोगे कहीं जैसे किसान मार दिए पिछली बार। मन के ऐसा नहीं होने देंगे। अब हमारी जो है पूरी कोशिश होगी कि अपने समाज को ऐसे रोड पर नहीं बैठने देंगे। तो मैंने सुनाई तुरंत बात करी और मेयर साहब ने टाइम दिया और सबका धन्यवाद। खासकर हमारे जो ना एसी साहब की जो तुरंत कल की बात सुन के इन्होंने पूरी अभी तुरंत अपनी बात को रखी है और आपकी बात में जो ना वो जैसे कहते हैं ना मशीन में तेल लगा दिया तुरंत ही,
मशीनगिरी में तेल लगा के तुरंत कहा कि हमने अपना काम चालू कर दिया है, आपकी जोन में से सिविक सेंटर जो फाइल है वो चली जाएंगी और जो भी कोई काम होता रहेगा आप मिलते रहेंगे, निपटाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का, धन्यवाद। और उसको जो है जितनी आइडेंटिफाई हो गई, कुछ दूसरे जोन में है, एसपी जोन में अब से इंटरनल बात नहीं हुआ था। दूसरा हमारे डीसी साहब ने एक और बड़ा कदम उठाया है कंपलसरी ग्राउंड को लेकर के, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो उसके लिए एक हम लोग महीने में एक दिन कैंप लगाएंगे, ठीक है, उसका हाँ एक कैंप लगा करके, ताकि वहाँ पर जो एक साथ बैठ करके सारे ग्रीवेंसेस को एक ही बार एड्रेस कर दिया जाए। दूसरा, अगर कोई ये जो पुराने केस की बात है, दूसरा जो नए केस आते हैं उसको सीधे डायरेक्ट मेरे नॉलेज में आए, चाहे वो आप लोगों के थ्रू आए या एम्प्लॉई अपने किसी के साथ, क्योंकि एम्प्लॉई का जो उसमें हालत वो नहीं रहती, किसी को लेकर आता है मेरे ऑफिस में आए, उसको हम जो है अलग से आइडेंटिफाई करके उसकी टाइमलाइन सेट करेंगे, ताकि ये हो ही नहीं कि जो है 2 महीने 4 महीने 6 महीने बीत जाए। तो इस लाइन पे हम बहुत मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग यहाँ बैठे थे और हमारी 8 तारीख को 8/11 को सांकेतिक हमने एक प्रदर्शन किया था, उसमें डीसी साहब ने हमारी मीटिंग मिली, एसी साहब मौजूद थे और उन समस्याओं पर भी चर्चा हुई और डीसी साहब ने फिर कहा था 30 तारीख को जो ये काम है तुम्हारे 30 तारीख को सब आगे करके इसकी रिव्यू मीटिंग 30 तारीख को रखेंगे। लेकिन किसी कारणवश 30 तारीख को भी हमारी कोई बैठक नहीं हो पाई और हमारी इन समस्याओं को देखते हुए हमारे नेताजी नागर साहब, जब हमने इनसे गुहार लगाई कि भाई हम आपकी प्रजा हैं और आप हमारे नेता हैं, तो आपके कर्मचारी वो आज रोड पर और जो है जोन पर बैठे हैं, तो आप इस विषय पर कम से कम हमारे इतना सहयोग करें कि हमारी जो मांग डिमांड जायज मांगे, इन मांगों पर प्रशासन हमारी बात को सुने और हमारी इन कामों को थोड़ी गति प्रदान करे। हमारी मांग में यही था कि जो लोगों की पक्के की फाइलें हैं, जो यहाँ घूम रही हैं, ऑब्जेक्शन लगा कर इधर उधर जा रही हैं, हमने यही कहा था कि इसका सरलीकरण होना चाहिए और उनको जो मेन फॉर्मेलिटी है वो पूरी करके पक्का किया जाए और बाकी की जो भी जांच करानी है वो सीबीआई या विजिलेंस या किसी से बाद में कराई जाए, क्योंकि 25-30 साल से कर्मचारी वो यही है और आगे भी वो पक्का रहकर यही रहना है। तो ये विषय हमने वहाँ रखा। नागर साहब ने मेयर साहब से बात करी, मेयर साहिबा ने तुरंत मीटिंग कल बुलाई और उस मीटिंग में सभी अधिकारी, हमारे माननीय डीसी साहब भी थे और बड़े अच्छे से बातचीत हुई और उन्होंने जो यहाँ लेफ्ट आउट की फाइलें हैं इसकी लिस्ट भी मेयर साहब ने मांगी और ये भी रहा कि उन लेफ्ट आउट की फाइलों को जितना जल्दी होगा आगे भेजा जाएगा और उस पर वो जो काम एक जगह डंप पड़ा है उसको आगे फाइलों को भेज के चालू किया जाएगा। हमने इतना ही कहा कि वो फाइलें जोन से कम हेडक्वार्टर चली जाएं, ताकि और जो कार्रवाई है पहले भी 2-3 बार उनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, तो उस पर मेयर साहिबा ने भी आश्वासन दिया और डीसी साहब ने भी। तमाम आपकी जितनी मांगे हमने वहाँ रखी थी उन मांगों पर बहुत अच्छी चर्चा हुई और उसके लिए हम नागर साहब का, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन नागर साहब का आभार प्रकट करती है और धन्यवाद करती है कि ऐसे नेता जो कर्मचारी के हित के लिए हमारे साथ जाकर सिविक सेंटर मेयर साहिबा से समय दिलवाया और मीटिंग लगवाई, उसके लिए हमारा सारा कर्मचारी वर्ग और हम आपका आभार प्रकट करते हैं नेताजी और उम्मीद करते हैं परमात्मा आपको और तरक्की दे और इसी तरह आप हमारा सहयोग करते रहे, हमारी समस्याओं को निपटवाएं, क्योंकि इस कर्मचारी वर्ग की सुनाई जल्दी से कोई करता नहीं है। क्योंकि कहने को तो वो कहते हैं ना सबसे आखिरी पायदान पर हम हैं, लेकिन आखिरी पायदान बोलने में अच्छा लगता है, आखिरी पायदान पर बैठे हुए कर्मचारियों की सुनने के लिए कोई नहीं। और मैं एसी साहब का भी आभार प्रकट करता हूँ कि एसी साहब का पूरा सहयोग रहा है। अब भी जितना भी जो काम है उसमें एसी साहब ने आश्वासन दिया है कि वो पूरी तरह सहयोग करेंगे। कई लगातार धरने पे बने रहे थे। मैं नाम जानना चाहूंगी सर आपका। प्रधान जी, आपने देखिए लगातार कई बार हमारी जो टीम है चैनल की यहाँ पे आई और हमेशा आपको यहाँ पर पाया, चाहे वो दिन हुआ
या वो शाम हुई, ढलती हुई सूरज को भी आपने देखा, उगते हुए सूरज को भी आपने धरना प्रदर्शन पे देखा। तो क्या लगता है कि आपकी जो मेहनत है आज किस प्रकार सफल हुई है? ये सब आप लोग भाइयों की मेहरबानी है, समाज की मेहरबानी है। समाज के लिए बैठे हुए, समाज की मांग के लिए बैठे हुए थे। समाज को जो मिलेगा वो हमें मिलेगा। हमारा समाज जीत गया तो हम भी जीत गए। जी रविंद्र बेनीवाल जी, जानना चाहूंगी आपसे कि देखिए कई समय तक ये धरना प्रदर्शन यहाँ चला है और सभी, ऐसा नहीं है कि सभी कर्मचारी यहाँ पे रहे हैं, मगर जो खास भूमिका मुझे नजर आई, मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी, जब भी हम लोग, हमारी टीम यहाँ पर आई, तो क्या लगता है आप उन बाकी जो जितने भी कर्मचारी, उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? प्रीति जी, पहले तो आपका समय, इसका मैं चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि समय समय पर आप हमारी जो समस्या होती हैं वो चैनल के माध्यम से जन जन तक आप पहुंचाने का कार्य करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा लगातार ये 19/12/2023 से तो धरना चल रहा था, जिसमेम हमारे सभी कर्मचारी साथी भाइयों का अहम भूमिका रही है और हमारे संगठन के पूरा संगठन अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस 72-62, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय चिराग दिल्ली निवासी हमारे राजेश बेनीवाल जी मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, और हमारे पूरी टीम, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हमारे सुरेश मुर्खीवाले जी, हमारे दिल्ली के जो महामंत्री हैं हमारे संजय तंवर जी, हमारे मनोज जीनवाल जी, और जो हमारे और संगठन के साथियों ने जो हमारा साथ दिया है इस धरने पे, और अन्य जो संगठन के हैं हमारे सुरेश छजलाना जी, हमारे संजय छजलाना जी, मैं अपने चैनल के माध्यम से देखिए, पूरी टीम इस समय यहाँ पर उपस्थित है। सभी संगठनों ने जो किया है, सभी टीम यहाँ पर उपस्थित है। सभी टीम उपस्थित है जी। हाँ, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। और इसके अलावा हम, हमारे नागर साहब जो हमारे पार्षद जी हैं, हमारे वार्ड नंबर 170 तुगलकाबाद विधानसभा तुगलकाबाद विस्तार के जो हमारे मौजूद हैं पहलवान जी और हमारे एसी साहब जी, इनका सबसे अहम रोल रहा है और कदम कदम पे 2002 से हमारे साथ रहते हैं, कर्मचारियों भाइयों का हमारा साथ देते हैं। जिस तरह से जो हम छोटे तबके के लोगों को हमारा नज़रअंदाज नहीं करते, कभी अपने हमें ये छत्र छाया में रखते हैं, ये नहीं कभी नुकसान होने देते, ना कर्मचारी का ना हमारे अधिकारियों का कभी भी। तो हम नागर साहब का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने एक हमारी रिक्वेस्ट करने पे मेयर साहब से हमारी मीटिंग लगवाई और मेयर साहब ने कही कि कभी भी आप धरना ना लगाएं, जो भी हमारी समस्या है 2-4 जने अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन कांग्रेस के जो भी नेतृत्व में जो भी हमारे अधिकारीगण हैं वो जाएंगे, मिलेंगे और हमारी समस्या का समाधान होगा। ये सब हमारा जो सिरे जाता है हमारे नागर साहब को जाता है, हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। और सबसे ज्यादा हमारे बल्लू मेहरा जो रिटायरमेंट होने के बाद भी, और ये हमारे भाई जो ठंड में डटे रहे, उनका सबसे तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो हमारा आज ये संगठन की जो अब एक सम्मानित तरीका से हमारा जो आज धरना उठाया जाएगा, ये आज कोई पहली बार जीत नहीं है। ऑल इंडिया सफाई मजदूर यूनियन कांग्रेस रजिस्टर, जिसके आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राजेश बेनीवाल जी हैं कल, और सभी भाइयों का और जो महिला शक्तियों का हम धन्यवाद करते हैं, सब समाज का आदर करते हैं, अपने संगठन का करते हैं, और नागर साहब और अपने अधिकारियों का, सभी का, हम डीसी साहब का और मेयर साहब का भी धन्यवाद करते हैं, सेली ओबराय जी का। और ये हमारा धरना सम्मान पूर्वक उठेगा। आप सभी साथियों ने इतना साथ दिया, हमें यहाँ कृतार्थ किया, सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये धरना सम्मान के साथ यहाँ से अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का उठा है और कर्मचारियों की मांगों पर मेयर साहिबा ने और हमारे नागर साहब जो निगम पार्षद है उनके प्रयास से मेयर साहब के यहाँ जो बैठक लगी और सभी अधिकारियों को वहाँ बुलाकर जो मांग डिमांड पर चर्चा हुई और सारी सार्थक चर्चा हुई, और जो भी ये रुके हुए काम है वो होने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। और अभी डीसी साहब भी यहाँ आए, एसी साहब भी आए और हमारे पार्षद महोदय नागर साहब भी यहाँ आए, और उन्होंने हमारी इस इतनी ठंड में बैठे हुए हमारे बल्लू मेहरानिया जी और हमारे विनोद जी, ये लोग धरने पर बैठे रहे इतनी सर्दी में कि मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे लोग भी समाज में हैं जो रिटायर होकर भी निस्वार्थ होकर आप सबके लिए लड़ते हैं। और आपके लिए भी मैं एक संदेश देना चाहता हूं भाइयों, जब भी आपकी कोई लड़ाई हो तो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो और अपनी उपस्थिति दर्ज करो। आप सब इकट्ठे होकर रहो, साथ में रहोगे तो सब कुछ होगा, और अगर साथ नहीं रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मैं आभार प्रकट करता हूं बल्लू जी का, प्रधान जी का और विनोद जी का, कि ऐसे जब तक ऐसे समाज में कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं समाज की लड़ाई मजबूती से हम लड़ पाएंगे।
ऐसे कार्यकर्ता हैं तो हम हैं, अन्यथा हम भी किसी तरह के भी कोई नेता नहीं है। हम इन्हीं से नेता हैं, इन्हीं की ताकत से हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। माता की आज की जो लड़ाई हमने जीती है, हमारे बेनीवाल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हीं की जीती हुई लड़ाई है ये जी। और हमारे जो संघ के साथी हमारे भाई, इनकी भी मेहनत है, हमारे कार्यकर्ताओं की भी मेहनत है, हमारी टीम पूरी की मेहनत से हमने ये लड़ाई आज जीती है। इसके लिए हमारा सबसे बड़ा श्रेय जाता है राजेश बेनीवाल जी को। सुरेश मुर्की वाले दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ इस लड़ाई को जीतने का।